शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। पश्चिम चंपारण के धीरज को वीरता पुरस्कार मिला है। मगरमच्छ से लड़कर अपने छोटे भाई की जान धीरज ने बचाई थी। इसके अलावा मास्टर पर्ल साक्षी को भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। समाज सेवा के लिए साक्षी को ये पुरस्कार दिया गया है। पीएम केयर फंड के लिए ये धनराशि जुटाई गई। म्यूजिकल शो के जरिए साक्षी ने ये राशि जुटाई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा की जा रही है और इसी क्रम में बिहार की बात करें तो पश्चिम चंपारण के धीरज को वीरता पुरस्कार दिया गया है। मगरमच्छ से लड़कर इसने अपने छोटे भाई की जान बचाई थी। वहीं मास्टर पर्ल साक्षी को भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। समाज सेवा के लिए साक्षी को ये पुरस्कार मिला है। दरअसल पीएम केयर फंड के लिए उसने धनराशि जुटाई थी और इसी को लेकर आज इन दोनों ही को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। और पीएम मोदी आज उन सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं जिन लोगों को आज वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। और इस बात की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। तो पश्चिम चंपारण के धीरज को वीरता पुरस्कार दिया गया, जिससे मगरमच्छ से लड़कर अपने छोटे भाई की जान बचाई थी। नमस्कार सर। धीरज नमस्ते। जी सर। चलिए, आपका नाम तो बड़ा धैर्य से भरा हुआ है। जी धीरज, बताइए आपके साथ जो घटना घटी उसका जरा विस्तार से बताइए, कैसे सामना किया आपने? हम दोनों भाई गए थे भैंस धोने के लिए, तो हम नदी किनारा बैठ गए। हमारा भाई भैंस धोने लगा तो अभी अचानक से मगरमच्छ आया और हमला बोल दिया उस पे। तो चिल्लाया तो मैं गया तो मेरे गोड़ में लंगड़ी से मार दिया। तभी मैं घायल हो गया था। तभी के भी उनको खींच कर घर ले आए और घर से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में बेतिया लेकर आए। चुपचाप रहा। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 14 बरस। अच्छा, तो ये आपका छोटा भाई था? जी। तो उस भाई को याद है सारा कैसे हुआ था? और अब याद करता है उसको? भाई को डर लगता है कि अभी हिम्मत आ गई है? डर लगता है, नदी के पास नहीं जाता है वो। हाँ। अच्छा, घटना जब इतनी हुई, खून दिखता होगा, मगर इतना बड़ा दिखता होगा, तो आपको डर नहीं लगा? आपके दिमाग में क्या विचार आया उस समय? उस समय मेरा दिमाग में खाली मेरा भाई लौक रहा था। अगल बगल कुछ नहीं। मैं तो आपने जो साहस दिखाया, अपने परिवार की जो चिंता की, अपने भाई को बचाया, वो भाई होना वो एक बात है, लेकिन इस प्रकार से ऐसे समय साहस और समय सूचकता के साथ, और उसमें साहस भी चाहिए, संयम भी चाहिए, और बहुत बुद्धि के तरीके से आपने अपने भैया को निकाल दिया। मैं समझता हूं कि आप जैसे बालक ऐसी घटनाओं में जब अपने भीतर की सारी शक्ति को उपयोग करते हुए किसी की जिंदगी बचा देते हैं, तो अपने आप में एक प्रेरक बन जाती हैं। वहीं सारण के 8 साल के मास्टर पर्ल साक्षी को समाज सेवा के लिए पुरस्कार मिला है। साक्षी ने पीएम केयर फंड भारत सरकार के लिए म्यूजिकल चैरिटी शो के माध्यम से धनराशि जुटाई। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें समाज सेवा, खेल और वीरता शामिल है। और देखिए, बड़ी खबर सिवान के चैनपुर से है, जहां बाइक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह चोरी के आरोपी की मोटी लाठी से पिटाई कर रही है। आरोपी युवक बार बार गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी उसकी एक सुनने को
तैयार नहीं। जब भीड़ आरोपी की पिटाई कर रही थी तो वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि पुलिस वाले ने भी मौके का फायदा उठाया और बहती गंगा में हाथ साफ करने लगे। पुलिस वालों ने भी आरोपी को थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया। दरअसल यहाँ के लोग चोरी की घटनाओं से परेशान थे। यहाँ आए दिन चोरी की घटना होती रहती थी और आज जैसे ही चोरी का आरोपी पकड़ाया, लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, चाकू बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ आरोपी युवक को भीड़ डंडे से किस प्रकार लगातार उसकी धुनाई कर रही है, उसकी तस्वीरें, और दूसरी तरफ पुलिस वाले ने भी युवक पर थप्पड़ जड़ा है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिवान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाइक चोर आरोपी को लोगों ने धर दबोचा और उसके बाद जमकर उसकी पिटाई कर दी। और अब सवाल ये उठता है कि क्या भीड़ को चोरी पिटाई का अधिकार है? क्या ये अधिकार भीड़ को दिया गया है कि वो चोर को पकड़कर और उसकी पिटाई कर दे? क्या लोगों को कानून पर भरोसा नहीं, पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं? जो इस तरह से तस्वीरें सामने आती है, इससे स्पष्ट तौर पर इस तरह के सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल तो ये भी है कि भीड़ ने आरोपी को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा? क्यों खुद ही कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश लोगों की तरफ से की गई? पुलिस वाले ने युवक की पिटाई आखिर क्यों की? क्या वहां पर जो भीड़ लगी थी उसे रोका नहीं जा सकता था? क्या पुलिस वाले को कानून पर भी भरोसा नहीं? पुलिस वाले ने भीड़ को पिटाई से क्यों नहीं रोका? तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इन तस्वीरों को देखकर लाजमी है उठने। और अगर भीड़ भड़क जाती तो क्या होता? अगर उनका गुस्सा, उनका आक्रोश काबू में नहीं रहता तो शायद आज इस आरोपी की जान भी जा सकती थी। पुलिस की लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन होगा और लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई कब की जाएगी? ये तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस प्रकार इस चोर की पिटाई लगातार की जा रही है। और इस वक्त हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, पुलिस वाले ने भी चोर की आरोपी की पिटाई भी की, क्या ये उचित है? जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस वाले भी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद वो भी वहां पर भीड़ को रोकते नहीं, बल्कि बहती गंगा में उन्होंने भी हाथ धो लिया, थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ दिए। जी, ये पूरा मामला चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के चैनपुर बाजार की है। चूंकि सिवान में अगर देखा जाए तो लोग चोरी की घटना से काफी परेशान है। चोरों द्वारा कभी दुकान में चोरी तो कभी घर में चोरी, लगातार चोरी घटना को वारदात दिया जा रहा है। इसी क्रम में जब ये बाइक चोर वहां जा रहा था तो लोग आक्रोशित हो गए और लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, क्योंकि वो बाजार पर लगातार बाइक की चोरी हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि उस बाजार के लोग जो है काफी परेशान है। बाइक की चोर को रंगे हाथों पकड़कर उन्होंने जमकर पिटाई कर दी। जब पुलिस वाले आते हैं तो चूंकि लोगों का विश्वास नहीं है कि हम देंगे तो पता पुलिस पर क्या किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार उन्होंने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस के सामने इस आरोपी को पिटाई की गई है। उसके बाद लोग इतना आक्रोशित हो गए थे कि ये पुलिस को भी वो थोड़ा सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि हम लोग काफी चोरी की घटना से परेशान है, और जिसको लेकर उन्होंने चोर को पिटाई करते हुए पुलिस सौंप दिया। जब पुलिस आई तो भी उन्होंने बहती गंगा में हाथ साफ कर दिया, उन्होंने पिटाई कर डाली, क्योंकि लोग इतना आक्रोशित थे कि वो पुलिस को सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर लोग कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है, क्यों लोग कानून का हाथ में लिया है। लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटती है तो यही कारण है कि लोग काफी आक्रोशित हो गए और चोर को जमकर पिटाई कर दी। जी मृत्युंजय, क्या इस आरोपी को पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, अभी पुलिस चोर को पकड़कर जो स्थानीय लोग दिया वो पूरी तरह से मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसकी कोई आपराधिक घटना है या नहीं है, या कई दिनों कितने दिनों से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चूंकि जो वहाँ का स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि हम लोगों ने रंगे हाथ जिस बाइक चुरा रहा था तो हम लोग पकड़ लिए हैं, इसके बाद पिटाई करके पुलिस को सौंप दिया गया है। तो पुलिस पूरे तरह से मामले की जाँच कर रही है कि यह कहाँ का रहने वाला है, इसका क्या नाम है और क्या इस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है नहीं है। तो पूरी तरह से मामले की जाँच कर रही है, ताकि जिस तरह से सिवान में लगातार चोरी घटनाएं बढ़ गई है उसको कभी न कहीं अंकुश लगाया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों ने चोर की पिटाई की है। और खबर हाजीपुर से, जहां